नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आ गए नवीन नागेश गार्डन। क्यों मैं भी बताता हूँ। आज है दिवाली और पहले हमने आपको यहाँ का शॉट दिखाया था, यहाँ की दरगाह दिखाई थी, लेकिन उस दिन कोई नहीं था। लेकिन आज है दिवाली का दिन, तो मंदिरों में गुरुद्वारों में तो बहुत अच्छी सजावट है। देखते हैं दरगाहों पर क्या माहौल है। तो चलिए आइए हमारे साथ, देखते हैं क्या माहौल बनता है यहाँ का आज का। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था, अंदर जाकर देखेंगे क्या माहौल है। तो हम दरबार के अंदर आ चुके हैं और यहाँ के सेवादार जो हमारे साथ हैं आज, तो चलिए इनसे इनका नाम जानते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताएंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोनू चिश्ती साबरी है जी। मैं यहाँ का प्रमुख सेवादार हूँ जी। और हमारी अराकीन कमेटी बाबा गयासुद्दीन चिश्ती सर्वधर्म फाउंडेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ जी। तो इनका नाम जो पूरा नाम है मोनू चिश्ती साबरी। तो ये जो चिश्ती मोनू तो हमें समझ में आया, और ये चिश्ती साबरी का ज़रा आप बताएंगे एक बार। देखिए आकाश जी, जितने भी दरगाहें हैं हिंदुस्तान में, ठीक, उन दरगाहों में जितने भी पीर हैं, हर पीर का कोई ना कोई एक पीर होता है जी। और सबके सिलसिले, इसको हम सिलसिला बोलते हैं जी। ये एक आप कह सकते हो फूलों की माला की तरह है। जी जी जी। ये सिलसिले जैसे जुड़े हुए हैं जी। चिश्ती साबरी मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो हमारी सरकार हैं, चिश्ती उनके घराने से आता है। और साबरी जो है हमारे हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह सरकार, जो कलियर की सरकार है। जी जी जी।
उनके सिलसिले से भी हम जुड़े हुए हैं। जी। तो इसलिए दोनों के आशीर्वाद से हमारा नाम मोनू चिश्ती साबरी है। तो मोनू जी, आप ये बताना चाहेंगे आपको यहाँ कितना टाइम हो गया सेवा करते हुए, और आपसे पहले कौन थे या उनसे पहले कौन थे, कितने साल हो गए इस दरबार को यहाँ पर? क्योंकि हम लास्ट टाइम आए थे यहाँ पर तो हमें कोई भी नहीं मिला था यहाँ पर, लेकिन आज हम दिवाली के मौके पर हम आए तो हमने सोचा कि आया जाए, देखते हैं कि दरगाहों पर क्या माहौल आता है, तो हमें फिर यहीं का ध्यान आया। तो आप एक बार बताना चाहेंगे कि कितने साल पुरानी दरगाह हैं और कौन कौन यहाँ सेवादार रह चुके हैं? आकाश जी, दरबार बहुत पुराना है जी। जितना हमारी आज़ादी पुरानी है इस देश की, जी। उससे भी पुराना ये दरबार है। जी। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले का दरबार है। जी। और जहाँ तक मेरी याद जाती है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेवादार थे, ये सबसे पहले तो नहीं कहूँगा जी। पर जो मुझे याद है जहाँ तक जी। मेरे सामने, ये हमारे वालिद के सामने यहाँ पे हमारे मुनीम जी बाबा मकबूल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह वो आया करते थे। जी। तो ये शायद 1955 या 60 की बात है। जी। वो यहाँ बैठे हैं, मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। जी। तो 1955 या 1960 के आसपास उन्होंने गद्दी में यहाँ काम करा, दरबार को ऊंचाइयों पे ले गए, दरबार को चमकाया। पहले दरबार कच्चा था, आज से अगर 30 साल पहले। जी। 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 अगर आप देखें तो टाइल भी अभी लगी है, तो दरबार बहुत पुराना है। जी। तो जी। उनके बाद उन्होंने दरबार में मेहनत करी। फिर उसके बाद हमारे दादा साहब बाबा निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने यहाँ पे कदम रखा। फिर उन्होंने यहाँ पे गद्दी संभाली, दरबार को चमकाया, दरबार को नई ऊंचाइयों पे लेके गए। उन्होंने कुछ 25-30 साल यहाँ सेवा करी है। जी। उसके बाद मेरे वालिद बाबा नरेश चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने यहाँ पे दरबार में सेवा करी, दरबार को चमकाया। जी। और 11 साल उन्होंने सेवा करी, अपना टाइम दिया। पिछले साल ही उनका इंतकाल हुआ, तो उनके जाने के बाद अब पिछले 1.5 साल 1.25 साल से मैं दरबार की देखरेख कर रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर 3 पीढ़ी हो चुकी है यहाँ पर सेवा करते हुए? बिल्कुल आकाश जी, 3 पीढ़ी हो चुकी है। हमारी तीसरी पीढ़ी अगर आप ऐसे देखें तो जी। हमारे दादा, फिर हमारे वालिद और मैं। जी, बहुत अच्छे है। तो बहुत किस्मत वाली बात है कि 3 पीढ़ियों से सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो कमेटी है, कमेटी में और भी मेंबर हैं आपके? आकाश जी, कमेटी जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया, ये कमेटी का नाम ही बाबा गयासुद्दीन चिश्ती सर्वधर्म फाउंडेशन है। जी। और जैसे हिंदुस्तान हमारा एक सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी पारसी सब लोग आपस में प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। जी। तो कमेटी में भी आप जानते हैं कि दरबार में हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो सारे भाई मिलजुल के दरबार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कमेटी में आपको सिख भी मिलेंगे, हमारे ईसाई भाई भी जुड़े हुए हैं कमेटी के साथ, हिंदू भाई भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम भाई भी जुड़े हुए हैं। चारों भाई मिलकर मेहनत कर रहे हैं, तो दरबार में काम कर रहे हैं। जी, ये तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं भाई भाई, लेकिन यहाँ आपको आकर हकीकत में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ की जो फाउंडेशन का नाम है, जो कमेटी का नाम है, वो है ही सर्वधर्म फाउंडेशन। क्या बात है मनोज जी, यहाँ आकर दिल खुश हो गया। और एक और बात, यहाँ पर आए हैं हम, लेकिन अभी कुछ इतना खास आज भीड़ है नहीं, हो सकता है दिवाली की वजह से ना हो। वैसे यहाँ पर कितनी भीड़ होती है? देखिए जी, दरबार हमेशा वीरवार का दिन है, और वीरवार के दिन ही देखिए दिवाली पड़ी है। तो दोनों मुबारक दिन एक साथ ही पड़े हैं। जी जी जी। अभी थोड़ी देर में जैसे आप देख रहे हैं पूरा खाली दिख रहा है आपको, जहाँ तक आप देखेंगे खाली है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे पूरे में आपकी मोमबत्ती और दियों की रोशनी से पूरा दरबार नहाता हुआ आपको दिखाई देगा। जी, क्या बात है, क्या बात है। तो देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, देखते हैं मोमबत्तियाँ और दियों की रोशनी देखेंगे। और एक और बात, तो यहाँ पर कुछ फंक्शन भी हमने सुना है, कुछ फंक्शन होते हैं यहाँ पर? जी आकाश जी, यहाँ पे सालाना गर्मी के मौसम में मई या जून के महीने में यहाँ पे उर्स मुबारक होता है, जो कि लगातार 2 दिन चलता है। तीसरे दिन सुबह जाके ख़त्म होता है। तो दोनों दिन लंगर कवाली वगैरह का प्रोग्राम रहता है, मेला रहता है बाबा का बहुत बड़ा। अजमेर शरीफ से, कलियर शरीफ से चादरें आती हैं। जी। तो देखने का समय होता है, आप आइएगा तभी कवरेज कीजिएगा। जी बिल्कुल आएंगे, अगर आप बताएंगे, जब हमें एक बार इत्तला कर देंगे तो हम बिल्कुल ज़रूर आएंगे। आप एक बार हमें बता देंगे किस टाइम क्या प्रोग्राम है, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम आएँ, कवरेज दें। तो यहाँ आने के बाद आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर और भी यहाँ की कमेटी के जो मेंबर हैं, आज तक मेरे हिसाब से हैं नहीं, बाकी फिर मिलेंगे। और हाँ, अब आपको दिखाएंगे यहाँ की जो दियों की रोशनी है। तो विशाल जी, यहाँ पर जैसे दरगाहें हैं, तो बाबा जी का नाम है हज़रत गयासुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार। तो यहाँ पर मैंने अभी देखे हैं छोटे छोटे 2-3 मंदिर बने हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कौन है, किसके नाम से बने हुए हैं?
आइए काशी उन्हीं के चरणों में और उनके कदमों में चल के। जी बिल्कुल जी। ये छोटे सरकार हैं, ये हमारी छोटी सरकार है जी ये बाबा कैसे किसी ज़माने में सेवक थे। जी 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 तो जैसे दिया चरागी होती है, दिया बत्ती होती है, हर रोज़ होती है, तो उनकी दिया बत्ती उनके साथ में होती है। जी तो जब जैसे बाबा जी को बाबा जैसे किसी को चादर चढ़ दिया जी तो उन्हें भी चादर चढ़ा। जी जी जी। आइए अभी बताना चाहेंगे ये जो दरबार हैं छोटे छोटे किस किस के बने हुए हैं? आकाश जी देखिए ये हमारे पूजनीय पहलवान बाबा का दरबार है जी पहलवान बाबा जैसे कि इनका इतिहास है जितनी पुरानी हमारी दरगाह है उतना पुराना हमारे पहलवान बाबा का भी दरबार है। जी लोग आते हैं यहाँ पे जैसे जैसे वहाँ वो प्रसाद चढ़ाते हैं तबरुक पेश करते हैं वैसे ही पहलवान बाबा को भी दिया बत्ती करते हैं तबरुक पेश करते हैं और हम उनकी हर वीरवार को बल्कि हर वीरवार नहीं हर डेली हम उनकी दिया बत्ती करते हैं जैसे हम बाबा करते हैं चिश्ती का। मतलब और दिनों में वीरवार के अलावा कोई रहे ना रहे लेकिन चिराग बत्ती का नियम एक बना हुआ है कि चिराग बत्ती होनी ही है। जी आकाश जी चिराग बत्ती का डेली का नियम है। शाम के वक्त पूरे दरबार की हमारे पास कुछ साथ दिए हैं यहाँ पे जी सातों के सातों दियों की चिराग बत्ती होती है यहाँ पे। जी बहुत अच्छे। तो इनमें अब देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे हिंदू धर्म में हनुमान जी कहते हैं तो आपने पहलवान बाबा कह दिया और ये गणेश जी ये कुछ झलक देखने को मिलती है अगर आपको दिखाएं तो क्लोजअप करके। हाँ हाँ आकाश जी और और ये- मैंने कहा पुराना स्थान है जी तो यहाँ पे इनकी मान्यता भी बहुत पुरानी है। यहाँ पे भी जो मन्नत मांगो पूरे दिल से बाबा सुनते हैं कबूल करते हैं। जी बिल्कुल बहुत अच्छे। और जो ये दो दिए जल रहे हैं यहाँ पर ये किसके नाम से हैं? ये हमारे दादा साहब का बाबा निहाल चिश्ती उनका दिया उनके नाम से दिया जलाते हैं उनकी याद में। और एक हमारे ये नाग देवता हैं उनका दिया यहाँ जलता है। जी देखिए कितनी बढ़िया बात है नाग देवता भी हैं और यहाँ पर पहलवान बाबा मतलब हनुमान जी भी हैं। तो चलिए आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। अच्छा तो विशाल जी ये जो छोटा सा मंदिर है तो नीचे है जय माँ कालिया लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये काली माता का जो मंदिर है ये जो छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है मूर्ति भी लगी है अंदर तो इनका कुछ आप बता सकते हैं? जी आकाश जी ये जैसा मैंने कहा कि जितना पुराना हमारे दरबार का इतिहास है जी। सारे जो देवी देवता हैं ये भी इनके दरबार भी उतने ही पुराने हैं। जी तो ये माँ काली माता की मूर्ति है जी बहुत काफ़ी साल में 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी जो यहाँ पे स्थापित हुई थी स्थापित होने के बाद लोग यहाँ पे आते हैं जैसे बाबा जी की पूजा करते हैं मन्नत मांगते हैं वैसी काली माता की भी पूजा करते हैं उनकी भी आरती करते हैं उनको भी दिया बत्ती करते हैं और उनका ही पूरा हम रख रखाव वैसे करते हैं। जी बहुत अच्छे। देख लीजिए कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पर संभाला हुआ है। और आप बताना चाहेंगे कि ये जो गद्दी लगी हुई है ये गद्दी जनाब किनकी है? ये आकाश जी हमारे जैसे मैंने कहा हमारे दादा साहब थे बाबा निहाल चिश्ती ये वो बैठा करते थे यहाँ पे जी रोज़ हर वीरवार को शाम को। जी और जितने भी मरीज़ आते थे जी किसी भी चीज़ से परेशान होते थे तो उनको वो यहाँ बैठ के झाड़ा लगाया करते थे और उनके लिए दुआ करना करते थे। तो उनके हाथों में बहुत क्षमा था तो उनकी याद में हम यहाँ पे गद्दी भी लगाते हैं वीरवार के दिन सिर्फ वीरवार को ही लगाते हैं। अच्छा और उनके ऊपर माला वगैरह रखते हैं अगरबत्ती वगैरह चलाते हैं। हम ये मानते हैं कि वीरवार है तो वो हमारे साथ ही है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे बहुत अच्छे क्योंकि बुजुर्ग कभी साथ नहीं छोड़ते ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। तो आइए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। आज के लिए बस
इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एफर्टलेस जिमर्स पर। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एफर्टलेस जिमर्स पर। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।